यह चित्र सिसट्रांस पूरकता परीक्षण कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट को दर्शाता है, जो जेनेटिक्स में दो म्यूटेशन के स्थान और उनके जीनों के संबंध को समझने के लिए उपयोगी है। चित्र में M1 और M2 दो अलग अलग अपसारी रिसेसिव म्यूटेशन हैं, जो दोनों एक ही असामंजस्यपूर्ण अनकोऑर्डिनेटेड UNC व्यवहार का कारण बनते हैं। चित्र में दिखाया गया है कि जब M1 और M2 एक ही क्रोमोसोम पर होते हैं, सिस कॉन्फ़िगरेशन, तो परिणाम UNC व्यवहार होता है। इसके विपरीत जब M1 और M2 अलग अलग क्रोमोसोमों पर होते हैं, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन और UNC व्यवहार दिखाई देता है, तो यह संकेत देता है कि ये म्यूटेशन एक ही जीन के एलील्स हैं और एक दूसरे को पूरक नहीं करते। हालांकि यदि ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में जंगली प्रकार वाइल्ड टाइप WT व्यवहार प्राप्त होता है, तो ये म्यूटेशन अलग अलग जीनों के एलील हैं और एक दूसरे को पूरक करते हैं। यह चित्र परीक्षण के सिद्धांत को स्पष्ट रूप से समझाने में सहायक है। सिसट्रांस पूरकता परीक्षण CIS ट्रांस कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में एक महत्वपूर्ण तकनीक है, जिसका उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि क्या दो म्यूटेशन उत्परिवर्तन एक ही जीन में हैं या अलग अलग जीनों में। यह परीक्षण विशेष रूप से बैक्टीरिया, यीस्ट और अन्य मॉडल जीवों में जीन की कार्यात्मक इकाइयों फंक्शनल यूनिट्स की पहचान करने और जीन की संरचना को समझने में उपयोगी है। हम सिसट्रांस पूरकता परीक्षण के सिद्धांत, प्रक्रिया, महत्व और उदाहरणों को विस्तार से समझेंगे। सिसट्रांस पूरकता परीक्षण का आधार यह है कि यह निर्धारित करता है कि दो म्यूटेशन एक ही जीन में हैं या अलग अलग जीनों में। यह परीक्षण दो म्यूटेशन के बीच कार्यात्मक संबंध को जांचता है, यह समझने के लिए कि क्या दो म्यूटेशन एक ही कार्यात्मक इकाई जीन को प्रभावित करते हैं या वे अलग अलग जीनों को प्रभावित करते हैं, जो एक ही फिनोटाइप के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। सिस कॉन्फ़िगरेशन CIS कॉन्फ़िगरेशन, इसमें दोनों म्यूटेशन एक ही क्रोमोसोम या एक ही DNA अणु पर मौजूद होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि दो म्यूटेशन M1 और M2 एक ही जीन में हैं और एक ही क्रोमोसोम पर हैं, तो इसे सिस कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन, इसमें दोनों म्यूटेशन अलग अलग क्रोमोसोमों या DNA अणुओं पर मौजूद होते हैं। उदाहरण के लिए, एक म्यूटेशन M1 एक क्रोमोसोम पर है और दूसरा म्यूटेशन M2 दूसरे क्रोमोसोम पर है। पूरकता परीक्षण का सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि यदि दो म्यूटेशन अलग अलग जीनों में हैं, तो वे एक दूसरे के कार्य को पूरक कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि एक जीन में म्यूटेशन होने पर दूसरा जीन सामान्य रूप से कार्य कर सकता है, जिससे सामान्य फेनोटाइप प्राप्त हो सकता है। लेकिन यदि दोनों म्यूटेशन एक ही जीन में हैं, तो पूरकता नहीं होगी और म्यूटेंट फेनोटाइप दिखाई देगा। कार्यप्रणाली। म्यूटेंट्स का चयन दो म्यूटेंट उपभेदों स्ट्रेन्स का चयन किया जाता है, जिनमें समान फेनोटाइपिक दोष डिफेक्ट होता है। उदाहरण के लिए, दोनों म्यूटेंट्स एक विशेष पोषक तत्व को संश्लेषित करने में असमर्थ हो सकते हैं। सिस और ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन का निर्माण इन म्यूटेंट्स को इस तरह से संयोजित किया जाता है कि दोनों म्यूटेशन या तो सिस कॉन्फ़िगरेशन में हो या ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में। पूरकता का परीक्षण दोनों कॉन्फ़िगरेशनों में परिणामों का अवलोकन किया जाता है। यदि ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में सामान्य फेनोटाइप प्राप्त होता है, तो इसका मतलब है कि म्यूटेशन अलग अलग जीनों में हैं। यदि ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में भी म्यूटेंट फेनोटाइप दिखाई देता है, तो म्यूटेशन एक ही जीन में है। सिसट्रांस पूरकता परीक्षण की प्रक्रिया। इस परीक्षण को समझने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन किया जाता है। 1. म्यूटेंट्स की पहचान। दो म्यूटेंट्स, उदाहरण के लिए M1 और M2 का चयन किया जाता है, जिनमें समान फेनोटाइपिक दोष होता है।
उदाहरण के लिए दोनों म्यूटेंट्स एक विशेष अमीनो एसिड जैसे आर्जिनिन को संश्लेषित करने में असमर्थ हो सकते हैं। यह सुनिश्चित किया जाता है कि दोनों म्यूटेंट्स में दोष एक ही जैव रासायनिक मार्ग बायोकेमिकल पाथवे से संबंधित है। 2. सिस और ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन का निर्माण। सिस कॉन्फ़िगरेशन दोनों म्यूटेशन को एक ही क्रोमोसोम पर रखा जाता है। यह आमतौर पर आनुवंशिक क्रॉसिंग, जेनेटिक क्रॉसिंग या मॉलिक्यूलर क्लोनिंग तकनीकों के माध्यम से किया जाता है। ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन दोनों म्यूटेशन को अलग अलग क्रोमोसोमों पर रखा जाता है। यह डिप्लॉयड जीवों, डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में क्रॉसिंग के माध्यम से या बैक्टीरिया में आंशिक डिप्लॉयडी, पार्शियल डिप्लॉयडी के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। 3. पूरकता का अवलोकन। दोनों कॉन्फ़िगरेशनों में जीवों का फेनोटाइप जांचा जाता है। यदि ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में सामान्य फेनोटाइप प्राप्त होता है तो म्यूटेशन अलग अलग जीनों में है, क्योंकि प्रत्येक क्रोमोसोम पर एक सामान्य जीन कॉपी मौजूद है जो दूसरे जीन के दोष को पूरक करती है। यदि ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में म्यूटेंट फेनोटाइप प्राप्त होता है तो म्यूटेशन एक ही जीन में है, क्योंकि दोनों क्रोमोसोमों पर जीन की कार्यात्मक कॉपी अनुपस्थित है। 4. परिणामों की व्याख्या। पूरकता कॉम्प्लीमेंटेशन। यदि ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में सामान्य फेनोटाइप प्राप्त होता है तो म्यूटेशन अलग अलग जीनों में है। पूरकता की अनुपस्थिति नॉन कॉम्प्लीमेंटेशन। यदि ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में म्यूटेंट फेनोटाइप प्राप्त होता है तो म्यूटेशन एक ही जीन में है। उदाहरण बैक्टीरिया में सिसट्रांस पूरकता परीक्षण। मान लीजिए कि हम एस्करिचिया कोलाई बैक्टीरिया में दो म्यूटेंट्स M1 और M2 का अध्ययन कर रहे हैं, जो दोनों आर्जिनिन आर्जिनाइन संश्लेषण करने में असमर्थ हैं। हम यह निर्धारित करना चाहते हैं कि क्या ये म्यूटेशन एक ही जीन में हैं या अलग अलग जीनों में। म्यूटेंट्स का चयन। हम दो म्यूटेंट्स M1 और M2 का चयन करते हैं जो आर्जिनिन के बिना नहीं बढ़ सकते। आंशिक डिप्लॉयडी का निर्माण। ई कोलाई में हम F प्लास्मिड का उपयोग करके आंशिक डिप्लॉयडी बना सकते हैं। हम एक म्यूटेंट M1 को एक क्रोमोसोम पर और दूसरा म्यूटेंट M2 को F प्लास्मिड पर रखते हैं, जिससे ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन बनता है। परीक्षण। हम इन बैक्टीरिया को आर्जिनिन मुक्त माध्यम पर उगाते हैं। यदि बैक्टीरिया बढ़ते हैं सामान्य फेनोटाइप तो M1 और M2 अलग अलग जीनों में हैं, क्योंकि एक जीन की सामान्य कॉपी दूसरे जीन के दोष को पूरक करती है। यदि बैक्टीरिया नहीं बढ़ते म्यूटेंट फेनोटाइप तो M1 और M2 एक ही जीन में हैं, क्योंकि दोनों कॉपियों में दोष है। परिणामों के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि म्यूटेशन एक ही जीन में है या अलग अलग जीनों में। सिसट्रांस पूरकता परीक्षण का महत्व। जीन की पहचान। यह परीक्षण जीन की कार्यात्मक इकाइयों की पहचान करने में मदद करता है। यह हमें यह समझने में सक्षम बनाता है कि कितने जीन एक विशेष फेनोटाइप के लिए जिम्मेदार हैं। जैव रासायनिक मार्गों का अध्ययन। यह परीक्षण जैव रासायनिक मार्गों में शामिल जीनों की संख्या और उनके कार्य को समझने में मदद करता है। म्यूटेशन का वर्गीकरण। यह म्यूटेशन को उनके स्थान, एक ही जीन या अलग अलग जीन के आधार पर वर्गीकृत करने में उपयोगी है। आनुवंशिक इंजीनियरिंग और जीन क्लोनिंग में यह परीक्षण जीन की संरचना और कार्य को समझने में सहायक है। सीमाएं। जटिल जीन संरचना। कुछ जीनों में जटिल संरचना होती है, जैसे कि ओवरलैपिंग जीन या अल्टरनेट स्प्लाइसिंग, जिसके कारण परिणामों की व्याख्या करना मुश्किल हो सकता है। प्रमुख मंद प्रभाव डोमिनेंस इफेक्ट्स। कुछ म्यूटेशन प्रमुख डोमिनेंट हो सकते हैं, जो पूरकता परीक्षण को जटिल बना सकते हैं। आंशिक पूरकता। कुछ मामलों में आंशिक पूरकता देखी जा सकती है, जिसके कारण परिणाम अस्पष्ट हो सकते हैं। जीव की सीमाएं। यह परीक्षण उन जीवों में करना मुश्किल हो सकता है
जिनमें डिप्लॉइडी या आंशिक डिप्लॉइडी बनाना जटिल हो। निष्कर्ष: सिसट्रांस पूरकता परीक्षण आनुवंशिकी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में एक शक्तिशाली उपकरण है जो म्यूटेशन के स्थान और जीन की कार्यात्मक इकाइयों को समझने में मदद करता है। यह परीक्षण न केवल जीन की संरचना को समझने में सहायक है, बल्कि जैव रासायनिक मार्गों और आनुवंशिक इंजीनियरिंग में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी सीमाओं के बावजूद यह परीक्षण आनुवंशिक अनुसंधान में एक आधारभूत तकनीक बना हुआ है।